हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उनका दूसरा पाठ पूरे देश भर में लागू है, लेकिन इसके विपरीत भी प्रदेश से कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें लॉकडाउन के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है और अवैध शराब का कारोबार भी फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस नाके लगाकर गहनता से वाहनों की जांच कर रही है, साथ ही छापेमारी कर कच्ची शराब बनाने वालों पर भी नकेल कस रही है। आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही 3 तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग जगह की हैं, जो हम बता रहे हैं जहां से पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। पहली तस्वीर रतिया की है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अरोड़ा कॉलोनी के एक घर में छापेमारी कर करीब 400 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। और वहीं दूसरी तस्वीर फतेहाबाद की, जहां आबकारी विभाग ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही घर से अवैध शराब की 55 पेटियां बरामद की हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ जिले की, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की 12 पेटियां बरामद की हैं। तो प्रदेश की 3 जगहों से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, रतिया से, फतेहाबाद से और महेंद्रगढ़ से। आप देखिए किस तरीके से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और बावजूद इसके सरकार भी कह चुकी है कि लॉकडाउन के बाद ही शराब के ठेके प्रदेश भर में खोले जाएंगे। लेकिन आप देखिए कौन लोग हैं जो अवैध रूप से शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सामाजिक तौर पर सामाजिक नैतिकताओं का जिक्र करें तो मद्यपान को या फिर शराब पीने को, नशा करने को बुरी बात मानी जाती है। और रुक कर लेते हैं अब हम रतिया की, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आप भी बताएं कि रतिया में किस तरीके से पुलिस ने जो शराब की अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है उस पर नकेल कसी। पुलिस को किस तरीके से पता चला कि यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के दौरान जहां सरकार ने पूरे प्रदेश में ठेके बंद किए हुए हैं, शराबबंदी की हुई है, उसको लेकर जो शराब पीने के चाहवान है उन्होंने नए तरीके डाले हैं। कल एक जो अवैध शराब की भट्टी चल रही थी, जिसमें पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी कि रतिया में अवैध शराब निकल रही है। उसको लेकर SHO थाना प्रभारी है जो विक्रम सिंह, उन्होंने 2 टीमों का गठन किया और छापा कार्रवाई की, जिस दौरान वहां से 400 लीटर के करीब अवैध शराब पकड़ी गई है सोनिया। और इस वक्त वहां पर कोई लोग मिले जिन लोगों से पता चला हो कि ये लोग इस काम में संलिप्त थे या ये लोग ये काम किया करते? मेरे साथ अभी भी जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं धर्मपाल सिंह, वो बताएंगे कि इसको लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो बता सके कि किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। और देखिए पुलिस भी लगातार अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रही है, लेकिन ये सवाल अब भी है कि कौन लोग हैं जो शराब बना रहे हैं, अवैध तौर पर बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार लोग कौन हैं जो खरीद रहे हैं। अगर सामाजिक तौर पर बात की जाए, सामाजिक मूल्यों की बात की जाए, तो इस तरह से शराब पीना, नशे का सेवन करना समाज में गलत माना जाता और एक सामाजिक दृष्टि पर देखा जाए तो उस इंसान को अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप देखिए कि किस तरह से शराब पीना, मद्यपान करना, नशा करना एक सामाजिक बुराई भी है, लेकिन आप देखिए इस बुराई को भी किस तरीके से लोग सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए इस बुराई को लोग अपने भीतर धारण भी कर रहे हैं। आप ये चीज भी देखिए कि इस बुराई से बचने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं और लॉकडाउन के बीच इस बुराई में भी कई लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रतिया में आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से 400 लीटर कच्ची शराब यहां पर बरामद की गई है और पुलिस प्रशासन भी हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता कोशिश कर रहे हैं कि वो यहां के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत कराएं, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते उनसे संपर्क और संवाद नहीं हो पा रहा है। तो देखिए किस तरह से हम बता रहे हैं प्रदेश के 3 जिलों में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम, उनकी ओर से भी कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद ही शराब के ठेके खुलेंगे। अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क इनसे टूट गया था। जी अशोक, आपके साथ जो अधिकारी नजर आ रहे हैं जरा उनसे पूछे कि किस तरीके से उनको पता चला और क्या क्या कार्रवाई उन्होंने की। सोनिया, मेरे साथ जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, धर्मपाल, वो बताएंगे कि इसको लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की, किस तरह उन्हें इस बात की सूचना मिली थी।
हाँ, ये बताएं, कल जो आपने छापा कार्रवाई की उसको लेकर किस तरह की आपको सूचना मिली? हमारे को कोई गुप्त सूचना मिली थी कि गुरप्रीत सन ऑफ गुरपाल सिंह के घर है अरोड़ा कॉलोनी में कच्ची लान के 2 ड्रम है, तो वो नाजायज रूप से तैयार कर रहे हैं। तो वो सूचना को मद्देनजर रखते हुए हम अरोड़ा कॉलोनी में गए थे और वहां जाने के बाद में 2 प्लास्टिक को 200 लीटर के 2 ड्रम बरामद करे। ये वार्ड नंबर 12 में पड़ता है? हाँ, वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। तो इसको लेकर कार्रवाई क्या की आपने? हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोनिया, अभी आपने सुना कि जांच अधिकारी का कहना है कि इसको लेकर मामला दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी सोनिया। अशोक, रतिया की अगर सीमाओं की बात करें तो यहाँ पर तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे, तो जरा इन अधिकारियों से पूछेगा कि इस तरह के जो मामले हैं जब सामने आते हैं तो क्या कारण रहता है? प्रशासन तो यहाँ पर अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहा होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के जो काम है, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रही, इनके क्या कारण माने जाए अशोक? सोनिया, लॉकडाउन से पहले शराब की तस्करी या चिट्टे की तस्करी होना आम बात थी, क्योंकि पंजाब सीमा साथ लगती हुई है। वही मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो रतिया में पंजाब के साथ लगती सीमा है उसके ऊपर 6 जगह पे नाकाबंदी की हुई है रतिया पुलिस ने, जिसको लेकर पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है। वही रतिया में भी हर चौक के ऊपर पुलिस फोर्स तैनात है और इसको लेकर जो इस तरह के तस्कर हैं उनके ऊपर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर मैं अभी भी इनसे बात करता हूँ। ये बताएं, नशा तस्करी ना हो, इसको लेकर क्या क्या आप शहर में अभियान चलाए हुए हैं? हमारे सर नाकाबंदी कर रखी है और टाइम से गश्त जो है वो कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और मुखबर है उनसे इसके शराब की हाँ सूचनाएं मिल रही है, सूचनाएं ले रहे हैं। तो लॉकडाउन का पालन किस तरह हो रहा है शहर में? लॉकडाउन का पालन ठीक है, पब्लिक मान रही है, लॉकडाउन के आदेशों का पालन कर रही है। अशोक, जरा ये भी पूछेगा कि लॉकडाउन के चलते इनको अपनी ड्यूटी करना, क्योंकि ड्यूटी का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये किन किन समस्याओं को फिलहाल देख रहे हैं? हाँ, ये बताएं, लॉकडाउन के दौरान जिस तरह आपकी ड्यूटी है बहुत ज्यादा हो रही है जी, घरों में जाना भी मुश्किल है, खान पान को लेकर भी दिक्कत आ रही है जी, तो किस तरह आज आपको लग रहा है इस लॉकडाउन की स्थिति को लेकर? ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति ठीक चल रही है। पुलिस का लोग अभी कहना मान रहे हैं और आदेशों के सरकार द्वारा जो जारी आदेश है उनकी पालना कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत दिक्कत तो लॉकडाउन के दौरान आती ही है। मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को, जिस तरह घर में रहो, स्वस्थ रहो? हाँ, यही है कि बचाव में ही बचाव है, अपने घर पर रहो और सुरक्षित रहो। ठीक है, पुलिस हमेशा तैयार है किसी भी प्रकार की सेवा के लिए पब्लिक की। सोनिया, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन हर तरह से लोगों को जागरूक कर रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी सोनिया। जी, बहुत शुक्रिया अशोक, मुखातिब कराने के लिए यहाँ की स्थिति से। तो लगातार हम हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।